समझते हैं जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अब हमारे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, IMF प्रोग्राम की अभी बाकायदा डील नहीं हुई लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं, घी चीनी आटा सस्ता किया जाएगा, आप इस बात से एग्री करेंगे कि अब जो आप रोड मैप की बात करते हैं इस शो में वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया? देखिए, मुझे नहीं पता कि अवाम की हालत बदल रही है, बेहतरी आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब के हालात बड़े शानदार बदल रहे हैं और वो ज़ीरो टॉलरेंस लोड शेडिंग जो खुर्रम दस्तगीर को हो रही थी वो भी हो रही है। देखिए, बात यह है, अभी अमार मसूद साहब ने, ब्रादरम ने बात की है IMF के माहिदे की। ये ज़रा मैं तस्हीह करना चाहता हूँ, ये जो नया माहिदा होने जा रहा है ना, ये एक नया माहिदा है। पिछले माहिदे को छोड़ दें, उसका कितना अब आप ढंढोरा पीटेंगे। अब आप पाकिस्तान के मफाद में कोई ऐसा माहिदा कर लें जो पाकिस्तान को सूट करता हो, क्योंकि इमरान खान ने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माहिदा कर दिया था और वो एक गलत माहिदा किया था। अब आप दुरुस्त माहिदा कर लें, लेकिन क्योंकि ख़ुद मरियम औरंगज़ेब भी, राना सनाउल्लाह भी और सब लोग कह रहे हैं कि हमें तो तिगनी का नाच नचा दिया है IMF ने, क्योंकि शराइत इतनी सख्त है। अच्छा, ये जो मईशत की सूरत हाल है, ये बिल्कुल ठीक है कि 2 माह में तो नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त ये सारे के सारे लोग अपोजिशन में थे उस वक्त तो इनको नज़र नहीं आ रहा था कि मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, हम इक़्तिदार लेने जा रहे हैं और हम कि जाके हमारे पास क्या रोड मैप होगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, उस वक्त भी इनकी गुफ्तगू भी वही जज्बाती गुफ्तगू थी जो इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले की थी कि आएंगे तो 100 दिन के अंदर इनकलाब ले आएंगे। ये भी कहते थे कि 2 महीने में, 3 महीने में देखिएगा हालात बदल जाएंगे। और ज़रा अगर आपको पिछली रिकॉर्डिंग चेक करनी है तो ज़रा आप एहसन इकबाल साहब की तकरीरें निकाल लें, आप ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें निकाल लें, शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें निकाल लें, बिलावल साहब की तकरीरें निकाल लें, सब में से था। ऑपोजिशन ऐसी बात है, वही तो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये है ना, साहब जब ऑपोजिशन में आए कितनी अच्छी बात है। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि इमरान खान साहब भी ऑपोजिशन में ये बातें करते थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके पास वो विजनरी अप्रोच ही नहीं है कि किस तरीके से मईशत को दुरुस्त करना है। देखिए, मईशत को दुरुस्त करना है तो आपको अपने निज़ाम के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए हमारा पावर जो ग्रुप है, रूलिंग एलीट है, वो तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा उस पावरफुल तबके को जो इस वक्त इंडस्ट्री की शक्ल में बैठा हुआ है, जिसके पास फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास सरमाया है, लेकिन आप उसको छूट दे के कौम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस की मार मार के आप मईशत दुरुस्त करना चाहते हैं। अभी ये कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के आने वाले दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। आज ही की मैं रिपोर्ट पढ़ के आया हूं कि अगले 1 साल तक महंगाई में कोई कमी आने वाली नहीं है और ये जो 36% आपने बताई है, ये इसने आगे बढ़ना है। तो सवाल यह है कि मैं मान लेता हूं मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें यह बता दें कि उनका रोड मैप क्या है, अगले 3 माह में, 4 माह में कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर वो चीजों को नीचे लेके आएंगे, कहां वो चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालत यह है कि अब ये रोना शुरू हो गए इस बात के ऊपर कि देखिए मईशत तो जो है ना वो तो दिवालिया हो रही थी। आप मुझे बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, अपोजिशन में से किसी बंदे ने, जिस वक्त ये हुकूमत वाले आज अपोजिशन में थे कल, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि मईशत दिवालिया हो रही है। उस वक्त कहा मईशत हम बेहतर करेंगे जी, हमारे पास पूरा मंसूबा है, रोड मैप है, लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है। अभी भी आइए, मैं तो दावत देता हूं इन सबको टीवी टॉक शो में बुलाएं जो हुकूमत में आके एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के बता दें, शॉर्ट टर्म बता दें, मिड टर्म प्लान बता दें। लेकिन इनके पास क्या एक रिएक्शनरी अप्रोच है, IMF को मैनेज करना है बस। देखिए, आप अपने माशी फैसले करने की पोजीशन में ना पहले वाले थे ना आज है। इन सब के सामने अगर मईशत को दुरुस्त करना है तो एक ही इनके पास कांटा है, और वो कांटा ये है कि किस तरीके से IMF को मुतमईन किया जाए, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट को इंश्योर किया जाए ताकि वो मुतमईन हो जाए। अब इस दफा IMF सख्त शराइत के साथ आया है, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की करतूतें क्या है, ये किस तरीके से हमें जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी पहले करके दिखाएं, फिर हम आपके साथ आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। अब ये इस वक्त हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, और ये ठीक है, मैं अमार साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, अगले 2-3 माह में कुछ नहीं होता, एक बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वो वक्त चाहने के लिए कौम को एक उम्मीद भी तो बता दे। आपने कहा 200, अब इस वक्त 249 रुपए, 250 रुपए पेट्रोल करके कहा जा रहा है 300 रुपए पे जाएंगे। आज 335%, यानी 35 से 335% आपने गैस में इजाफा किया है। अब आप कह रहे हैं कि जी हम कौम को उम्मीद देंगे। भाई, अगर कौम को उम्मीद देनी है तो लोगों की माशी मुश्किलात का कोई इलाज बताइए, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का बताएं तो सही कि रोड मैप क्या है, ताकि लोगों में इत्तेमाद हो इस हुकूमत के बारे में। यहाँ तो लगता है कि इत्तेमाद कुछ नहीं है, कुछ लोगों की अपनी जायदादें बन रही होंगी पाकिस्तान के अंदर, वो एक अलग बात है।